हाय गाइस, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कुछ सिंपल इजी एक्सरसाइजेज जो आप कहीं पर भी कर सकते हैं। इवन आप कहीं बाहर हो तो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, और स्पेशली वो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स ज़मीन पे बैठ के एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स जो भी ओल्ड एजेड पर्सन है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और उन्हें ये एक्सरसाइजेस बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए चेयर पे इजी योगा एक्सरसाइज करने के लिए पाँव के पंजों को इस प्रकार आगे पीछे करेंगे। थोड़ा एक पंजा आगे खींचेंगे, एक पंजा पीछे, और चाहे तो हम दोनों पंजों को भी साथ साथ आगे पीछे कर सकते हैं। ये हमारे पाँव के टखने को मजबूत करेगा, साथ में घुटनों को भी। हम चाहे तो पाँव को इस प्रकार उठा करके भी पाँव के पंजों को आगे पीछे कर सकते हैं। आगे करते हुए भी पंजों को खींचेंगे और पीछे की तरफ भी पंजों को खींचेंगे। अब करेंगे हम घुटनों के लिए एक्सरसाइज। तो इस प्रकार हम पूरे सांस लेते हुए हम घुटनों को उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए घुटनों को नीचे कर देंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। सांस लेते हुए पाँव ऊपर और सांस छोड़ते हुए पाँव नीचे। अब हम करेंगे पाँव का सर्किल। पाँव के पंजों से सर्किल बनाएंगे। तो ये सर्किल आप अपनी कैपेसिटी अनुसार छोटा या बड़ा कैसा भी बना सकते हैं। 5 से 10 बार क्लॉकवाइज और फिर उसी पाँव से एंटी क्लॉकवाइज भी बनाएंगे। पहले हम राइट साइड से कर रहे हैं, राइट लेग से। उसके बाद अब हम लेफ्ट लेग से भी इसी प्रकार की क्रिया करेंगे। पर ख्याल इस बात का रखेंगे कि जब भी हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पाँव को घुमा रहे हैं तो हमारे पाँव का पंजा ज़मीन को नहीं छुएगा, हवा में ही रहेगा। इससे हमारे पाँव पे इफ़ेक्ट ज़्यादा आएगा। इस क्रिया को भी आप अपनी कैपेसिटी अनुसार 2 से 3 बार तक से शुरू करके अधिकतम 10 बार तक बढ़ा सकते हैं, और इससे ज़्यादा भी। अब देखिए, हम जो नेक्स्ट क्रिया करेंगे वो कुछ इस प्रकार है कि ये गहरी सांस लेते हुए हम पाँव के पंजों को उठाए, गर्दन पीछे, सीना खुल गया, और सांस छोड़ते हुए हम अपने नोज को नीचे से सटाने की कोशिश करेंगे। गहरी सांस लेते हुए पीछे की तरफ, पाँव का पंजा ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर एक बार सांस गहरी, पीछे की तरफ गर्दन, और सांस छोड़ते हुए नीचे से हम अपनी नोक को टच करने की कोशिश करेंगे। जितना होता है उतना करेंगे, नहीं हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कमर से झुकेंगे। सेम इसी प्रकार हम पाँव के पंजों को उठा करके भी सांस छोड़ते हुए नीच से सटाएंगे, और जब नीच को नीचे रखेंगे तब सांस लेंगे। एक बार फिर से देखिए, सांस छोड़ते हुए नोज को नीच से टच किया, और जब पाँव जमीन पे आया तो सांस छोड़ दी। अब गहरी सांस लेते हुए हाथ को ऊपर की तरफ खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएंगे। हाथों को एकदम ऊपर तक खींच देंगे। अपनी स्पाइन को लंबाई देते हुए हाथों को ऊपर खींचेंगे। जितना ऊपर हम खींच सकते हैं, सांस लेते हुए खींचना है और सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। अब देखिए, हम साइड ट्विस्ट करेंगे अपनी कमर को। तो सांस छोड़ते हुए हम पीछे की तरफ जाएंगे। जो हाथ पीछे जा रहा है वो स्ट्रेट रहेगा, और सांस लेते हुए हम फ्रंट में आएंगे। सांस छोड़ते हुए पीछे, पीछे की तरफ ही हमें देखना है। हमारा जो नोज है वो हाथ के पैरेलल रहेगा। सांस लेते हुए सेंटर में और छोड़ते हुए पीछे की तरफ। सांस लेते हुए फिर से सेंटर में, छोड़ते हुए पीछे की तरफ। इस क्रिया को भी आपसे 2 से 3 बार शुरू करके कितनी भी चाहे बढ़ा सकते हैं। अब अपनी कोहनियों को शेप देते हुए इस प्रकार हम अपने हेड को प्रेस करेंगे। एक बार लेफ्ट साइड से, एक बार राइट साइड से। इससे हमारी कोहनियाँ मजबूत बनेगी और हमारे हेड का भी मसाज होएगा। 2 से 4 बार तक शुरू करके अधिकतम जितनी कैपेसिटी हो बढ़ा सकते हैं।
अब हम करेंगे अपने चेस्ट को ओपनिंग करने वाली तथा बाजुओं के लिए एक्सरसाइज। तो सांस लेते हुए पीछे जाना है और सांस छोड़ते हुए हाथों को घुटने पे रख देना है। सांस छोड़ते हुए हम पीछे जाते हैं। अब इस बार हम अपने हाथों को पीछे की तरफ इस प्रकार मोड़ के रखते हैं। इससे हमारे चेस्ट ज़्यादा ओपन होते हैं और हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ती है। देखिए हथेलियाँ पीछे की तरफ इस प्रकार, और सांस छोड़ते हुए हम घुटनों पे हाथों को रख देंगे। फिर गहरी सांस लेते हुए हाथ पीछे की तरफ, और फिर सांस छोड़ते हुए हाथ घुटनों पे। इससे हमारा चेस्ट रीजन ओपन होता है और हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो ये हमारी सांस की कई तकलीफ़ों को और अस्थमा आदि को दूर करने में भी हेल्प करती है। अब हम करेंगे अपने हाथ के पंजों के लिए, यानी कि अंगुलियों के लिए और कलाइयों के लिए कुछ एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम हाथ की मुट्ठी को इस प्रकार खोलेंगे और बंद करेंगे। फिर कलाइयों से हम मुट्ठी बना करके हाथ को गोलाकार घुमाएंगे, पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद अब अपने दोनों हाथ के पंजों को खोल करके इस प्रकार आगे की तरफ प्रेस देंगे, जैसे हम किसी दीवार को धक्का दे रहे हो। फिर हथेलियों को रुख नीचे की तरफ करेंगे, फिर दीवार को धक्का देंगे, फिर हथेलियों का रुख नीचे की तरफ, फिर किसी वॉल को धक्का दे रहे हैं इतना प्रेस लगाएंगे, फिर हथेलियों का रुख नीचे की तरफ। यह सिंपल सी एक्सरसाइज हमारी मसल्स को बहुत मजबूत करती है। सेम क्रिया हम साइड में भी करेंगे। ऐसा प्रेस देंगे जैसे हम किसी वॉल को धक्का दे रहे हैं, और फिर हथेलियों को लूज करके कलाई को नीचे की तरफ मोड़ देंगे, फिर धक्का देंगे टाइट यानी कि मसल्स, फिर कलाइयाँ नीचे की तरफ। तो ये हमारे बोन्स की जो हाथ की मसल्स होती है इससे बहुत मजबूत हो जाती है। अब हम नेक्स्ट करेंगे गर्दन के लिए कुछ एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम गहरी सांस लेकर के छोड़ते हुए नीचे की तरफ, फिर सांस लेते हुए पीछे की तरफ। गर्दन को जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना ले जाएंगे, लेकिन अगर आपके हाई बीपी हो या चक्कर आने की समस्या हो तो आप गर्दन को आगे और पीछे सावधानी पूर्वक लेके जाएंगे। गर्दन पीछे जाएगी तब सांस लेंगे, और जब आगे आएगी तब सांस छोड़ेंगे। इस क्रिया को भी आप 2 से 3 बार से शुरू करके अधिकतम 10 से 15 बार या जितनी कैपेसिटी हो उतने कर सकते हैं। अब यहीं से हम सांस छोड़ते हुए हम जाएंगे साइड में, और कोशिश करेंगे कि हमारा कंधा और नाक एक लाइन में आ जाए। सांस लेते हुए हमें आना है सेंटर में, और सांस छोड़ते हुए जाएंगे साइड में। आप देख पा रहे हैं कि मेरा कंधा और चिन एक पैरेलल लाइन में आ रहा है। सांस छोड़ते हुए साइड और लेते हुए सेंटर। अब हम गर्दन को कर रहे हैं टिल्ट। तो सांस छोड़ते हुए हम कोशिश करेंगे कि हमारा कान का जो हिस्सा है वो कंधे से लग जाए। सेंटर में आएंगे तो सांस लेंगे, और गर्दन को झुकाएंगे तो सांस छोड़ेंगे। ख्याल रखेंगे कि कंधा हमारे ऊपर ना उठे, हमें केवल गर्दन वाले भाग से कान को कंधे पर टच करना है। सांस लेते हुए सेंटर में और सांस छोड़ते हुए साइड में। एक बार फिर से देखिए, सांस छोड़ते हुए साइड और लेते हुए सेंटर। अब हम अपनी गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। सांस लेते हुए हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और सांस छोड़ते हुए हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। सांस लेते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। ब्रीथ इन वाइल गोइंग अप एंड ब्रीथ आउट वाइल गोइंग डाउन। Breathe in while going up with your neck, and breathe out while bringing neck down. Breathe in and breathe out.